नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और वक्त हो चुके हैं 11 बज चुके हैं और इस वक्त शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और जम्मू कश्मीर की बात करना चाहेंगे। और जम्मू कश्मीर में ठाठरी इलाके में जिस तरह से जो इस समय हालात बने हैं, वहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करते हैं गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से गुहार लगाई है और इसके साथ साथ केंद्र सरकार से भी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो हालात ठाठरी के इलाके के अंदर बने हुए हैं उसको लेकर लगातार जो है वो चिंता सताते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ रमसू के इलाके की बात करते हैं तो वहां पर भी किस तरह से पूरी तरह से स्थिति बनी है उस पर भी हम अगली चर्चा जरूर करेंगे, मगर उससे पहले ठाठरी इलाके की बात करते हैं। तो ठाठरी इलाके में क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं उस पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। तहसील ठाठरी डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो कई दिनों से बड़े तशवीशनाक हालात पैदा हुए हैं, बदकिस्मती की वजह यह है कि कुछ दिनों से ठाठरी की ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं और ज़मीन धंस रही है और उस पर कई मकानात हैं जो गिर सकते हैं, कुछ गिरे हैं, खतरा पहुंचा है, जिसकी वजह से वहाँ मकामी तमाम लोग को जहाँ दरारें हुई हैं या जो उसकी जद में आए हैं या जो धंसे हैं या आसपास हैं, उनको बहुत तशवीश। मैंने कुछ दिन पहले इसमें ट्वीट भी किया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्वीट काफ़ी नहीं। अभी ज़िला भर के लोग गए हैं, डीसी वगैरह, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसमें मेरे ख्याल में सरकार को इसकी तह तक जाना होगा। ये क्यों ज़मीन धंस रही है, क्या चिनाब के पानी की वजह से है या ज़्यादा तामीरात की वजह से है। बहरहाल जो भी वजह है वो वजह मालूम करनी चाहिए और उसका इलाज होना चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग मुतासिर हैं इससे, चाहे वो दुकान है या घर है, उनको मुतबादिल जगह देनी चाहिए, सेफ जगह देनी चाहिए आसपास, जो ज़मीन धंस न सके और जो उस जद में न आ सके। और कुछ कंपनसेशन भी देना चाहिए घर बनाने के लिए, क्योंकि ये तमाम लोग बहुत ही गरीब लोग हैं, अपना गुजारा करने के लिए अलग अलग इलाकों से आए हैं और वहाँ ये बस गए हैं। मेरी पूरी हमदर्दी ठाठरी के उन तमाम लोगों के साथ है जो इससे, इन हालात से मुतासिर हुए हैं। और मेरी सरकार से यही अपील है कि फौरी तौर पर एक बड़ी टीम सरकारी अफसरों की वहाँ पहुँचे, जियोलॉजी और माइनिंग के बड़े अफसरों के साथ, माहिरीन के साथ, जो इसका फौरी इलाज निकाल पाए। तहसील गुलाम नबी आजाद इस समय जो है चिंता जताते हुए नजर आए हैं। और इसके साथ साथ बड़े चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर भी जो है वो रामबन के इलाके से आ रही है और रामबन भी इसी तरह से कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी। हालांकि वहां पर हालात कुछ और हैं, मगर जिस तरह से इससे पहले आप जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को सुन रहे थे, उन्होंने भी चिंता जताई है। और इसके साथ साथ ठाठरी इलाके को लेकर जो है वो काफी चिंता जताते हुए नजर आ रहे हैं। और रामबन के इलाके की, रमसू इलाके की बात करें तो वहां पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिसके चलते जो हालात जो है, कई परिवारों को जो है उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथी नदीम जो है वो ज्वाइन किए हुए। नदीम, अपडेट करिएगा कि अभी के क्या कुछ सूरत हाल है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं, यहां पर कुछ परिवारों को जो है वो शिफ्ट किया गया है। हालांकि यहां पर यह बताया जा रहा था कि कुछ कार्य चल रहे हैं, जिसके चलते जो है ये अभी तक जो हालात यहां पर बने हैं। क्या लग रहा है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग का जो उत्थान इस समय देख रहे हैं, जो तस्वीरें यहां पर बदलती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो आम जनता भुगतती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल अनिल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि ठाठरी का जो किस्सा है वो कुछ और है, लेकिन जब आप रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं और ये हसन बास का इलाका जो बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ मीडिया चैनल्स ने इसको क्लेम किया है कि हसन बास का इलाका है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके रिपोर्टर्स है नहीं और उड़ती खबरों पर वो अमल करना शुरू कर देते और वही तमाम चीजें अपने अखबारों पर छाप लेते और अपनी टीवी चैनल्स पे चला देते। लेकिन जब रामसू के अंदर आप पहुंचेंगे तो ये प्रॉपर रामसू का इलाका है, पुलिस स्टेशन के पास का इलाका। और जहां देखें हम यहाँ की काज ऑफ दी लैंड सिंकिंग क्या है,
तो वो वहां पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपको पता होगा कि साल 2015 से हम देख रहे हैं कि 4 वे का जो काम चल रहा है, यानी नेशनल हाईवे की वाइडनिंग का काम चल रहा है और अर्थ कटिंग कई मकामात पर हुई है। तो उसी का एक काज है, यही एक काज बना है इसकी अर्थ कटिंग का, जिस वजह से ये पूरा एरिया सिंक हुआ। और जो लोग वहां से हम देख रहे हैं कि जो लोग मुतासरीन हैं उन्हें कहीं न कहीं अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उनके जो भी नुकसान हुए हैं उसका जो है उनको कंपनसेट भी किया जाएगा, चाहे वो रिहायशी मकाना था या फिर उनके एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह जो भी है, उन तमाम चीजों को एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है। लेकिन जहां हम देख रहे हैं रामसू का इलाका है, हालांकि इससे पहले भी हम देखें, क्योंकि अर्थ कटिंग की वजह से रामबन का ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी 3-4 मकामात ऐसे हैं जहां पे जो है जमीन खिसक गई थी, जिसमें हम देखें ढलवास के आसपास में लगभग 40 घर जो थे वो दह गए थे। तो उसके बाद उन लोगों को भी अकोमोडेट किया गया, उनकी कंपनसेशन की फाइल्स भी अभी अंडर प्रोसेस है। उसके बाद हम देखें अचड़ी का इलाका हमारे पास है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि वहां पे भी लगभग 1 दर्जन के करीब रिहायशी मकाना था, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स है, उनको नुकसान पहुंचा है। हमारे पास सेरी का एक इलाका भी है और रामसू हालवगन में भी 20-22 घर जो इस कटिंग की जद में आए थे। तो कहीं न कहीं हम देख रहे हैं कि परेशानियां लोगों के सामने है, लेकिन रोड वाइडनिंग एक काज है। उसके अलावा अगर हम देखें, क्योंकि ठाठी का वाकया है वो कुछ हो रहा है, लेकिन रामबन के अंदर जो हम चीजें हम देख रहे हैं तो वो इस तरह का है कि कटिंग जो अर्थ कटिंग हुई है, हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि जो नेचुरल सिंकिंग हुआ वो गुंडी दाड़म का इलाका था, जहां पे हमने देखा था कि वहां पे परेशानियां अगरचे देखने को मिली थी और वहां कोई कटिंग वगैरह हुई नहीं थी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो बानिहाल का किस्सा जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के जरिए से लोगों के बीच होप पैदा कर रहा है कि ये नेचुरल है, ऐसा कुछ है नहीं, ये कटिंग की वजह से हुआ। और आज ठीक है नदीम, ये इस तरह से लग रहा है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जोशी मठ जैसे हालात जो है रमसू इलाके में भी देखने को मिल रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगला सवाल मेरा यह है कि आप मौजूदा स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि जो पहले जानकारी मिली थी कि 3 से 4 परिवारों को जो है वो शिफ्ट किया गया है सेफर लोकेशन पर, इस पूरी स्थिति को देखते हुए अभी तक का क्या कुछ अपडेट है? उन परिवारों को खान पान के लेकर राहत सामग्री तक लेकर किस तरह से सरकार की तरफ से राहत जो है वो पहुंचाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अनिल, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि अभी एपिसोड इनिशियल स्टेज पर है और जब हम देखें कि इनिशियल स्टेज पर क्या होता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा ताउन मिलता है, पूरा सहयोग मिलता है, चाहे वो खाने पीने के सिलसिले में हो या फिर आपके अकोमोडेशन के सिलसिले में हो। लेकिन उसके बाद हम अक्सर देखते हैं कि लोगों की शिकायत रहती है कि नहीं जनाब, पहले तो सब चीजें हुई थी लेकिन उसके बाद वो तमाम चीजें देखने को मिल नहीं रही। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये सिलसिला किस तरह से चलेगा ये काफी दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल जो हम देख रहे हैं अभी कुछ बेहतर चल रहा है उन लोगों के लिए। तो वहां पर कुछ टीम्स पहुंची हैं, उन्होंने कोई इस पर जायजा लेने की कोशिश की हो या फिर इसको किस तरह से रोका जाए उस पर, उसको लेकर तैयारियां कुछ? जी बिल्कुल, देखिए अनिल, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं कि जो 4 वे का काम चल रहा है उसको मॉनिटर किया जा रहा है हायर अप्स की तरफ से भी, और इन तमाम चीजों को क्लोजली जो है सुपरविजन है। हम देख रहे हैं वो हमारी डिविजनल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर सब डिविजनल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन हो, NHA के बड़े बड़े ऑफिसर्स हो, वो तमाम इस चीज को देख रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब ये एरिया सिंक हो रहा है तो लोगों को नुकसान होगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं हाईवे भी मुतासिर हो रहा है। तो इन तमाम चीजों को टैकल करने की कोशिश की जा रही है हर एंड से, जहां से भी हम देख रहे हैं हर शख्स की इस पर तवज्जो है, जो भी ऑफिसर हायर अप्स है वो इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। तो आपने देखा कि नदीम हमारे साथी जो है वो ज्वाइन किए हुए थे और लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ठाठी के हालात बने हैं वो अलग हालात हैं, और यहां पर रमसू इलाके की बात करते हैं तो वहां पर कुछ और ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और वहां पर प्रशासन पूरी तरह से हरकत में है। हालांकि जब ये 4 वे का काम चल रहा था, क्या सरकार की तरफ से सॉइल टेस्टिंग हो या फिर अन्य चीजें जिस तरह से टेस्ट की जाती हैं उसे किस तरह से टेस्ट किया जाता है, क्या वहां पर नाकामी रही है जिसकी वजह से ये पूरे हालात बन रहे हैं, उस पर भी कई सारे सवाल जो है अब वहां के आवाम जो है वो उठाती हुई नजर आ रही है। मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो किस तरह से आने वाले समय में यह तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी और प्रशासन इस पर कितना सतर्क होता हुआ नजर आएगा, उसकी निगाहें वो लगातार हमारी बनी रहेंगी। और बड़ी चलते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से करना चाहेंगे। कठुआ इलाके की बात करते हैं तो वहां पर एक संदिग्ध परिस्थितियों में जो है कस्टडी के अंदर जो है एक व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसे हिरासत में लिया गया था, उसे पूछताछ की जा रही थी, जिसके चलते तस्वीरें आपको दिखा दें कि परिजन जो है विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते और काफी गुस्सा है। और परिवार के सदस्यों का यह कहना था कि हमने मुलाकात की थी, उसके बावजूद चंद घंटों में ऐसा क्या हो जाता है कि
जो उनके पति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, जो अभी तक की घटना जो देखने को मिली है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि परिजन किस तरह से विलाप करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको कठुआ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मौजूदा स्थिति कठुआ के अंदर क्या कुछ बनी है। और अभी तक यह भी जानकारी मिली है कि पुलिस वालों पर भी जो है वो गाज गिरी है। इस वक्त जो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट कर दे कि पुलिस वालों पर भी, कठुआ के इलाके की बात करते हैं तो वहां के जो पुलिस स्टेशन है वहां पर गाज गिरी है। और हमारे साथ ही सरबजीत जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। सरबजीत जी, अपडेट करिएगा और क्या कुछ पूरे सूरत हाल बने हुए हैं। और परिवार के सदस्य हम देख रहे हैं कि देर रात जो तस्वीरें हमने देखी कि विलाप करते हुए नजर आ रहे थे और उनकी धर्मपत्नी वो कह रही थी कि मैं लगभग कुछ देर पहले जो है मिलकर आई थी और बातचीत भी की थी, अच्छे थे। और उसके बाद ऐसी क्या परिस्थिति आ जाती है कि जो सर्कमस्टांस बनते हैं, जो स्थिति देखी गई है, क्या कुछ पूरे सूरत हाल है और क्या कुछ अपडेट इस पर देखने को मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल अनिल, कल ये देर दोपहर बाद की घटना है कि यहाँ पर नगरी पुलिस चौकी जो कि कठुआ थाना क्षेत्र के अधीन आती है, यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक जो आरोपी हैं वो हवालात में अपने आप को फंदा लगा लेते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अनकॉन्शियस कंडीशन में उन्हें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नगरी लाया जाता है। यहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर देते हैं। उनके बाद जो है मृत शरीर को जीएमसी कठुआ लाया जाता है, वहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर पहुंचा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद परिजन जो है वो वहां पर पहुंचते हैं और गंभीर आरोप जो है पुलिस डिपार्टमेंट पर यहाँ लगाए जाते हैं। उनका ये कहना है कि 3 बजे वो लोग उन्हें मिलने गए थे, तब वो बिल्कुल ठीक थे। हालांकि तब भी उन्हें मिलने की अनुमति जो है वो नहीं दी गई थी, दूर से ही उन्हें मिलने दिया गया। लेकिन 5 बजे उन्हें ये समाचार मिलता है कि सोनू कुमार जो कि मृत हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को फंदा लगा लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये पुलिस की कस्टडी में इस तरह की मौत होना इसको जांच का विषय है और इसकी जांच जो है वो होनी चाहिए। उनका जो उनकी पत्नी थी तो वो तो रो रो के यही कह रही थी कि उनके 2 बच्चे हैं, ऐसे में परवरिश कैसे कर पाएगी। जिस भी आरोप में उसे पकड़ा गया था, आरोप साबित होने से पहले ही इस तरह से उसकी जान यहाँ पर चली गई है। बहुत बड़ा एक आरोप जो है वो उनकी पत्नी की ओर से भी लगाया गया है और पुलिस डिपार्टमेंट ने हरकत में आते हुए मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है वो गठित कर दी है। इसके साथ ही मुंशी और जो संतरी है उसको निलंबित कर दिया है, जबकि जो चौकी प्रभारी हैं उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। सरबजीत जी, क्या लगा कि जो मौजूदा स्थिति है, जब किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया जाता है, उसे पूछताछ की जाती है, ये सब जानते हैं, मगर कई जो आला अधिकारी होते हैं या फिर जो वहां पर कर्मचारी होते हैं, ड्यूटी पर तैनात होते हैं, वो भी वहां पर मौजूद होते हैं। और उस बीच ऐसी परिस्थिति, चंद 2 घंटों के भीतर ऐसी क्या स्थिति आ गई कि उस व्यक्ति द्वारा, जो आरोपी, अभी आरोप तय नहीं हो पाया था, हालांकि उसे सिर्फ कस्टडी में लिया गया था, क्या लग रहा है कि ऐसी क्या स्थिति आ गई कि उस व्यक्ति को जो है इस तरह से जो है पूरा अपने हालातों को, अपनी जिंदगी को इस तरह से खोना पड़ा? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल जांच का विषय है। ये इस तरह से कस्टोडियल डेथ, और ये भी बताया जा रहा है कि ये आरोपी जो है चिट्टे के आरोप में से गिरफ्तार किया गया था। 4 फरवरी को इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिस प्रकार के पुलिस की प्रेस रिलीज जो आई है उसके अनुसार यही है कि गोंद इलाके से इसको 7 ग्राम चिट्टे के खेप के साथ गिरफ्तार किया था। लेकिन बड़ा सवाल इसमें ये जो है देखने को मिल रहा है कि 3 बजे परिजन उसको मिलने जाते हैं और 4:48 पर इसकी बॉडी को जो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नगरी लाया जाता है। इतनी देर में क्या हो गया? और ये भी एक अपने आप में एक अजीब कहानी है कि जो लॉकअप के अंदर जो कंबल था उसी के दागे निकालकर उसने अपने आप को लॉकअप के हैंगल से जो है अपने आप को हैंग किया है। तमाम इसमें जो कड़ियां हैं वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो तभी सुलझ सकती हैं जब पूरी इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी। बहरहाल पुलिस ने मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए डीसी कठुआ को लिख दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पुलिस ने अपनी तरफ से जो भी एक्शन है वो ले लिया है। मुंशी जो है उसको निलंबित किया है, जो वहां का जो ड्यूटी पर तैनात जो कर्मी था उसे भी निलंबित कर दिया है और जो चौकी प्रभारी है वहां पर उनको लाइन में हाजिर होने के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। लेकिन परिजनों का बार बार, जिस तरह से आप भी तस्वीरें में देख रहे हैं, उनका एक ही कहना है कि ऐसे में 2 घंटे के भीतर ऐसा क्या हो गया कि उसने अपने आप को फंदा लगा लिया। और उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले की जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी दोषी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरबजीत जी, क्या लग रहा है कि अभी कुछ परिजनों से आपने बातचीत की हो, हालांकि देर रात को बातचीत हुई थी, अभी कोई बातचीत, अभी कुछ उनका कहना इस पर?
हाँ जी बिल्कुल, अभी तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर जारी है। बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स का गठन किया गया है और उन्हीं की निगरानी में जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद जो है जो पार्थिव शरीर है वो परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा, ताकि वो अंतिम जो रिवाज है उनको जो यहाँ पर पूरा कर सके, अंतिम जो संस्कार है उसकी रस्म को यहाँ पूरा किया जा सके। हालांकि परिजन अभी भी यही मांग पर अड़े हुए हैं कि जो भी हुआ है उसकी एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है वो अच्छे सिरे से हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से, हालांकि वो कंबल के धागे, सवाल यहां पर यह है कि वो कंबल के धागे और किस तरह से उसके साथ यह प्रयास किया जाता है। हालांकि चंद 2 घंटे के भीतर किस तरह से वो कंबल के धागे निकाले गए होंगे और किस तरह से वो फंदा लगाया होगा, सवाल यहां पर यह है कि इंक्वायरी बनती है और जिस तरह से इंक्वायरी के बाद क्या कुछ इस पर खुलासा होगा वो लगातार देखने वाला समा होगा। क्योंकि चंद 2 घंटे के अंदर किस तरह से उन कंबल के धागे निकाले होंगे और उन धागों के साथ किस तरह से फंदा लगाया होगा, हालांकि क्या है पूरी कहानी, इस पर भी लगातार हमारी निगाहें रहेंगी, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि कस्टडी के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाना बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि अब पुलिस पर भी गाज गिरी है। आने वाले समय में और क्या कुछ इस पर इंक्वायरी के बाद खुलासा होगा वो भी हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वह जम्मू कश्मीर के हवाले, जो सुरंगकोट का इलाका है, वहां पर क्या कुछ पूरे सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं और वहां के आम जनता किस तरह से परेशानी में जूझती हुई नजर आ रही है, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और क्या कुछ वहां के आम व्यक्तियों का कहना है और वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर क्या कुछ पूरे सूरत हाल बने हुए हैं और क्या कुछ मौजूदा स्थिति है, और तस्वीरें साफ तौर पर दर्शाती है कि किस तरह से पानी की लीकेज हो रही है और आम जनता तक पानी पहुंच नहीं पा रहा है, जिसके चलते आम जनता परेशान है और लगातार प्रशासन से सवाल करती हुई नजर आ रही है। और वहां के आम स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं और हमारे साथी जो है आकाश मलिक वो भी ज्वाइन करेंगे और भी तफसील से जानकारी लेना चाहेंगे। मगर उससे पहले वहां के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। गांव के रहने वाले हैं, जहां एक लिफ्ट सिस्टम का पानी जो है वो वहाँ हमें मिलता है। वहाँ हमारी ये बात किस्मती है कि वहाँ चश्मा वगैरह कोई भी नहीं है, जिससे वही हमें एक ही लिफ्ट सिस्टम का पानी है जो हमें वहाँ मिलता है। कम से कम 6-7 वार्डें हैं जो वही लिफ्ट सिस्टम का पानी इस्तेमाल करती है। वहाँ पिछले 2 साल से लेकर अभी तक हमारा वहाँ बहुत बुरा हाल है कि हर 2 महीने या 2 या 1.5 महीने के बाद वहाँ का ट्रांसफार्मर जल जाता है या मोटर जल जाती है। तो हम बहुत सारी यहाँ गवर्नमेंट साहब के आगे भी अपील करते हैं, मतलब AW साहब को भी हमने फ़ोन किया, हमने 1-2 बार अपने पुंछ में DC साहब से भी हमने बात की, SDM साहब से भी बात की। पहले मैम SDM थी, हमने उनसे भी कहा, उन्होंने भी वहाँ बहुत जोर दिया उस पानी के लिए। अभी कम से कम 15 दिन हो चुके हैं कि वो ट्रांसफार्मर जला हुआ है। हमने नए SDM साहब, हमारे करीब साहब यहाँ तशरीफ लाए, हमने उनको भी कहा, उन्होंने भी ये कहा उनको कि भाई ये फौरन ठीक की जाए। कोई किसी महकमे को, ये PHE वालों को टस से मस नहीं है कि वहाँ लोग पानी के बिना बैठे हैं। हो गया। तो आपने सुना कि किस तरह से स्थानीय लोग जो है वो प्रशासन पर सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। हालांकि कार्य जरूर किया गया था मगर वो फिर भी विफल होता हुआ नजर आया है। हमारे साथ ही आकाश मलिक जो है वो ज्वाइन किए हैं। आकाश, अपडेट करिएगा हमारे इस समय दर्शकों को, जम्मू कश्मीर के दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ पूरे सूरत हाल है और क्या कुछ मौजूदा स्थिति है वहां के पूरी स्थिति को लेकर। जी अनिल, मैं आपको बताता चलूं, ये दरोगिया एक स्लोन का दूरदराज इलाका है और जिसमें पीने के पानी की जो है काफी किल्लत है। और आज सुबह सुबह हम जब बात की, उनका कहना है कि सरकार उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। 15 दिन से जो है PHE का निजाम वहाँ पे बर्बाद है और उनका ये भी कहना है कि पिछले 2 साल से जो ये ट्रांसफार्मर है PHE का हर महीने में 2 बार ये जल होता है और इस वक्त जो है 15 दिन से वहां पे पानी नहीं मिलता है। कुछ घट तो हमें आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, लीकेज भी काफी होती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे PHE डिपार्टमेंट हो, तमाम लोगों से बात भी की, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं। आकाश, क्या लग रहा है कि मौजूदा स्थिति वहां पर स्थानीय लोग किस तरह से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं वो भी हमने देखा है, मगर सवाल यहां पर यह है कि प्रशासन कितना सतर्क हुआ है लगातार इन जैसी स्थिति को देखते हुए। चलिए मैं बताता चलो, प्रशासन की बात करें तो अभी भी हमारी तो PHE के HC ने रियाज मोहम्मद रियाज से भी बात हुई। उनका ये कहना है कि हाल ही में मैंने 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया और उनका ये भी कहना है कि आने वाले कुछ ही दिन में जो है इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व किया जाएगा। बड़ी बात यह है, सुरंगकोट इलाका है,
जो है इसमें जो है AW की पोस्ट जो है खाली है। एक इंचार्ज AW है जो मैंडर सब डिवीजन के हैं और वो हफ्ते में 2 बार यहाँ आते हैं और लोगों को जो है काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब भी वो उनके दफ्तर में जाते हैं और वो वहां नहीं मिलते क्योंकि उनका जो है सब डिवीजन जो है मैंडर का चार्ज किया और वहां यहाँ पे बैठे एक हफ्ते में 2 या 3 दिन वहां आते। और लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, जल जीवन स्कीम की बात करें, हर घर नल हर घर जल, नल तो पहुंच गया लेकिन जल अभी तक नहीं पहुंचा। सवाल यहां पर यह है कि नल तो पहुंचा है तो आखिर जल कब पहुंचेगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आकाश मलिक, बहुत जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वहां पर आबादी कितनी है, ये भी एक पूरी तरह से स्पष्ट करिएगा। ये भी मैं बताता हूँ, वहाँ पे ये 30 से 40 लाख की आबादी है इस गाँव की और गाँव के लोग काफी परेशान हैं। मैंने देखा है कि दूर दराज वहाँ पे कोई चश्मा भी नहीं है और जो औरतें हैं और दूर दराज इलाके। चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी तफसील से देने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथी जो है वो लगातार अपडेट कर रहे हैं और प्रशासन को यहां पर हरकत में आना चाहिए। और आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।